माँ, यह सिर्फ एक छोटी कार है। आप ऑफरोडिंग और ड्रिफ्टिंग के बारे में क्यों सोच रही हैं? सुरक्षा सुविधाओं पर ध्यान दें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेक असिस्टेंस सिस्टम। बेले, तुमने इतना कुछ कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। माँ, आप सेल्स पर्सन से बात कर लो। मेरे पास एक कॉल है जो कई बार आ रही है। मैं अभी बात करती हूँ। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहाँ है? आंटी, कृपया थोड़ा हट जाइए। ठीक है। दोनों बेझिझक देखिए। आंटी नमस्ते, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे कार खरीदनी है। आप खुद के लिए ले रही हैं या बिजनेस के लिए? मैं खुद चलाऊंगी। आपका बजट कितना है? 50 लाख। काफी है, बिल्कुल काफी है। आप थोड़ा इंतजार करिए, मैं अभी आता हूं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। मैं ड्राइविंग टेस्ट देने आई हूँ। आंटी नमस्ते, मैं आपका पर्सनल कोच हूं। मेरा नाम ज्ञान है, आप मुझे शियाओ ज्ञान कह सकती हैं। मैं किदोंग ड्राइविंग स्कूल का टॉप गोल्ड कोच हूं। शियाओकियान, मुझे आंटी मत कहो। हालांकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन यहाँ तुम कोच हो। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं फिर भी आपको आंटी कहूंगा। क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? दीदी, हमारा मकसद है आपको बेस्ट सर्विस देना। खुशी से ड्राइविंग सीखिए। चलिए मैं आपको नई कार दिखाता हूं। दीदी, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। हर तरह के लोग आते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले, सेरिबेलम कमजोर वाले, मिडल ईयर प्रॉब्लम वाले और पेट्रोल से एलर्जी वाले। चाहे कितने भी अजीब हो, जो भी मेरे पास से गुजरता है वो पास हो जाता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो मुझे कोई चिंता नहीं। मैं किस कैटेगरी में आती हूँ? आप अजीब कैसे हो सकती है? आप उनसे अलग है। आप बस थोड़ी बड़ी उम्र की है, लेकिन आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। आप बस मेरे साथ रहिए, मैं आपको पास करवा दूंगा। क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? आंटी, नहीं दीदी, आप कॉफी पीजिए, ताजगी आ जाएगी। आंटी, एक्सायोकियान, माफ कीजिए, रास्ते में थोड़ा जाम था। चलो चलो, कार में बैठो। आंटी, आप क्या कर रही है? मैंने घर पर कुछ वीडियो और लेख ढूंढे हैं। मैंने पहले से ही घर पर पढ़ लिया है। डर है कि भूल जाऊंगी। आप बहुत गंभीर हैं। धीमी चिड़िया पहले उड़ान भरती है। उम्र हो गई है, जवानों जितनी तेज नहीं सीख पाती। लेकिन सुरक्षा के लिए गाड़ी चलाते समय सामने कुछ नहीं रखना चाहिए। तो फिर माफ कीजिए, गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी आगे बढ़ रही है। वाह, मैंने ड्राइविंग सीख ली। अब समझ आया कि इतने लोग फॉर्मूला रेसिंग क्यों पसंद करते हैं। यह ड्राइविंग का एहसास बहुत मजेदार है। मैंने देखा। सॉन्ग दीदी, आप तो कमाल है। बहुत मजा आया। एक्सायोकियान, क्या एक एक्शन होता है जिसे ड्रिफ्ट कहते हैं? रुको, क्या हुआ? सॉन्ग दीदी, ड्राइविंग करते समय सामने देखो। मैं भूल गई थी। ग्राहक क्यों नहीं है? सॉन्ग टीचर,
हाँ दीदी, खाने का समय निकल जाने के बाद ही ग्राहक आते हैं। सॉन्ग टीचर, बहनों सुनो, मैंने ड्राइविंग सीख ली है। इतनी जल्दी? ट्रेनर ने मेरे बारे में कहा। मेरी समझ अच्छी है, मेरा टैलेंट है, मैं तो कहती हूँ मैं टीचर हूँ। चीजें सीखने में मैं धीमी कैसे हो सकती हूँ? हम ठीक कर लेते हैं जब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी, यह तो तय है। हम दोस्तों को एक सही समय निकालना होगा। एक बड़ी भागदौड़ करनी होगी, बर्तन धोने मांजने जैसे काम, वो सारे घरेलू काम सब छोड़ देने होंगे मेरे ख्याल से। हम ये पुरानी सहेलियां। तुम ही हो जो इन घरेलू कामों को छोड़ नहीं पाती, कौन कहता है? उस समय मैं तो ऐसे गायब हो जाऊंगी जैसे हवा में उड़ गई। दोस्तों, मैं आ रही हूँ। लियो डॉक्टर, मूड अच्छा लग रहा है। हिलना मत, कोई हिले नहीं। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। यह क्या है? पैसे पैसे पैसे। 3 4 5 6 7 8 मालिक ने दिया लाल बैग। लियो डॉक्टर, कैसे कुछ ही दिनों में आपको बोनस मिल गया? बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। बात यह है कि मालिक के बेटे को निमोनिया हो गया था ना। फिर अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने, ड्रिप चढ़वाने गए। मैंने उन्हें सुझाव दिया, तुम ये सब चीजें घर ले आओ, मैं कर लूंगी। यह तो मेरा विशेषज्ञता का क्षेत्र है। बाहर जाने की जरूरत नहीं, गंदगी और परेशानी से बच जाएगा। आज ही का दिन है ना। इंजेक्शन भी लगा दिया, ड्रिप भी लगा दिया। यह जोड़ा मुझ पर बहुत आभारी है, मुझे नर्सिंग फीस देने पर अड़ा हुआ है। मैं कैसे ले सकता हूँ? लेकिन वे मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे ही आगे पीछे होता रहा, आखिरकार मैं हार गया। मैंने सिर्फ 800 लिए। सुनो, किसी से मत कहना। यह परिवार वाकई बहुत समझदार है, लेकिन सच तो यह है। तुमने उन्हें कितनी परेशानी से बचाया है ना? बात तो सही है, लेकिन हमें यह कहना चाहिए। यह जोड़ा हमें वाकई बहुत सम्मान देता है। आप यहाँ, आप वहाँ, मुझे बहुत शर्मिंदा कर देते हैं। आखिरकार वे मालिक हैं, मुझे वेतन देते हैं, है ना? ये 800 मैं क्या करूं? मैं इसे फ्रेम करवाकर सदा के लिए संजोकर रखूंगा। यह पैसा नहीं, यह मान्यता है। डॉक्टर लियू, अगर तुम इसे घर पर टांगोगे तो तान फेंग इसे उड़ा देगा। घर पर नहीं टांगना, उसे देखने नहीं देना। बेहतर होगा इसे उस अनुबंध के साथ आपके पास रख दूं। आपके पास? कौन? एलन है क्या? नई कर्मचारी आई है, अभी प्रोबेशन पर है। यह लड़की बहुत अच्छी है। आते ही सामान रखकर सीधे काम में जुट गई, बिल्कुल आलस नहीं दिखाया। लगता है यह लड़की अच्छी है। मेरी आंटी महीने का कितना दिया? उसने कोई कीमत नहीं बताई। मेरी आंटी ने 5000 तय किया, लेकिन इस लड़की ने सिर्फ 4500 लिए। ऐसा अच्छा इंसान कहाँ मिलेगा? अच्छा तो है, लेकिन जब यह कंफर्म हो जाएगी तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी ना? मैं नौकरी क्यों खोऊंगा? मैं तो एक पदोन्नति पा रहा हूँ। तुम्हारी औकात देखो, बस एक कर्मचारी है। और अधिकारों का नशा चढ़ गया। नशा, नशा। मैं गाड़ी सीखने आया हूँ। सभी विभाग सावधान, टारगेट दिखाई दिया है, सतर्क रहो। किसी भी हाल में कोई गड़बड़ न होने देना। मेरे पौधों में से उसने 2 पौधे पहले ही तोड़ दिए हैं। ऐसा करो, जैसे ही उसे लाइसेंस मिलेगा मैं तुम्हें 1 महीने की पेड छुट्टी दूंगा। ठीक है? ठीक है चियान। चलो मैं चलता हूं। हाँ, समझ गया, समझ गया। चियान, चलो थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। संभल कर। एडी ब्रेक के नीचे, तिरछा एक्सीलेटर, सीधा ब्रेक। एडी ब्रेक के नीचे, तिरछा एक्सीलेटर, सीधा ब्रेक। एडी ब्रेक के नीचे, तिरछा एक्सीलेटर, सीधा। नंबर 12। हाजिर। सीधा एक्सीलेटर, तिरछा ब्रेक। सोंग आंटी,
आप फिर से आ गए हैं। क्या आप इस बार तैयार हैं? पिछली मॉक टेस्ट इस बार ऐसा नहीं होगा, पक्का वादा है। ठीक है, तो आपको शुभकामनाएं। एडी ब्रेक के नीचे रखें, सीधा एक्सीलरेटर और तिरछा ब्रेक। क्या? सीधा एक्सेलरेटर और तिरछा ब्रेक? गलत है क्या? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। सोंग आंटी, हम आपकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, आप हमारी परीक्षा लेने आए हैं। मेरा सुझाव है कि आप वापस जाकर और अभ्यास करें। हमारे यहाँ के उपकरणों की मरम्मत काफी महंगी है। एग्जामिनर, आप चिंता न करें, मैं परीक्षा वाला खिलाड़ी हूँ। गाड़ी में बैठते ही गलती नहीं होगी। ठीक है, शुभकामनाएं। मैं तैयार हूँ। शुरू करो। एग्जामिनर, देखो मैं अभी ठीक था। अब क्या अब आधिकारिक तौर पर शुरू कर सकते हैं? पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए। आंटी, आप पास हो गई हैं। आखिरकार पास हो गए। बॉस, 1 महीने की पेड छुट्टी मत भूलना। सोंग आंटी, बधाई हो, आखिरकार आप ग्रेजुएट हो गई हैं। मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ, तो क्या इसका मतलब है कि मैं सड़क पर गाड़ी चला सकती हूँ? बिल्कुल, लेकिन आपके खुद और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए मेरा सुझाव है कि आप कम सड़क पर चलें और कम नियम तोड़े। अंक खत्म हो गए तो आपको फिर से आकर सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छा, मैं वापस आकर और सीखने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, सोंग आंटी, सोंग दीदी, हम चाहते हैं कि आप सावधानी से गाड़ी चलाएं, सुरक्षित रहें। ड्राइविंग लाइसेंस 75 साल तक चले। हर कोई चाहता है कि आना जाना सुरक्षित हो। बिल्कुल बिल्कुल। सोंग दीदी, गाड़ी स्थिर चलाएं, मन शांत रखें, कभी नियम नहीं तोड़ेंगी। कोच की तारीफ। भविष्य में मैं ड्रिफ्ट सीखना चाहती हूँ। मैं फिर आपके पास आऊंगी। सोंग दीदी, ड्रिफ्ट छोड़ दें। अगर आप सच में सीखना चाहती हैं तो मैं आपको एक बेहतर स्कूल बताता हूँ। वो एडवांस क्लास हमसे कहीं बेहतर है। नहीं, मुझे क्वियन कोच पर सबसे ज्यादा भरोसा है। जियाओ कियान, मैं आपके पास आऊंगी। आओ, वीचैट पर जोड़ लेते हैं। जियाओ सोंग टीचर आ गए हैं। देखो, आइलन ने हमारे लिए गिफ्ट खरीदा है, देखो। धीरे। मैं आपको एक महत्वपूर्ण खबर बताना चाहता हूँ। अब से मैं एक गौरवशाली ड्राइवर बन गया हूँ। सच में सफलतापूर्वक पास हो गया। बिल्कुल सही, आप नहीं जानते। पास होने के उस पल में पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कोच और परीक्षक कह रहे थे कि मुझ में ड्राइविंग की प्रतिभा है। कहा कि मुझे एडवांस्ड कोर्स के लिए भी भेजेंगे। सोंग टीचर, आपने हम बुजुर्गों का मान बढ़ा दिया। कौन कहता है कि हम बुजुर्ग कुछ भी सीखने में धीमे होते हैं? बस हमें सीखने की इच्छा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कल ही मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, फिर आप सबको घुमाने ले जाऊंगा। हम सब छुट्टी पर चलेंगे, एक शानदार एस्केप प्लान बनाएंगे। मैं तो छोड़ता हूँ। मुझे कैफे संभालना है। मेरी आंटी, आप जाइए। कैफे का ख्याल मैं रखूंगी। देखो जियो यहाँ है। यह बहाना अब काम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते। आप यहाँ? मैं बस देखना चाहता हूँ। जी, आप आराम से देखिए। शुक्रिया। माँ, सिटी कार के लिए आप ऑफ रोड और ड्रिफ्टिंग क्यों सोच रही हैं? सुरक्षा फीचर्स पर ध्यान दीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वाहन स्थिरता नियंत्रण, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट। बिले, तुम इतनी सारी बातें कर रहे हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, आप सेल्सपर्सन से बात कर लीजिए। मेरा फोन कई बार आ रहा है, मैं काटता हूँ। हेलो। बाओ बिले, किससे इतनी देर से बात कर रहे हो? इवेंट में समस्या आ गई है। कौन सा इवेंट? स्नोयांग हुआयांग वाला। पहले जो डॉक्टर लिन थे, क्या तुमने उनसे संपर्क किया था? अचानक मना क्यों कर दिया? क्या कोई अनुबंध भावना भी नहीं बची? डायरेक्टर है, इस प्रोजेक्ट से मेरे हटने से पहले मैंने सभी स्टाफ को आपसे कोऑर्डिनेट करवा दिया था। अब आपको समन्वय करना चाहिए, मुझे बचाव के लिए नहीं बुलाना चाहिए। आखिरकार मैं अब इस प्रोजेक्ट टीम में नहीं हूँ।
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। कहाँ है? आंटी, थोड़ा सा हटिएगा। ठीक है। दोनों आराम से देखिए। आंटी नमस्ते, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे गाड़ी खरीदनी है। आप खुद के लिए खरीद रहे हैं या व्यावसायिक उपयोग के लिए? मैं खुद चलाऊंगा। आपका बजट कितना है? 5 लाख। क्या यह काफी है? बिल्कुल काफी है। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और बूट स्पेस। हम 5 लोगों के सामान के साथ घूमने जाएंगे। वह भी पर्याप्त होना चाहिए। और गाड़ी के अंदर की जगह ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए। सीटें जितनी चौड़ी हो उतना अच्छा, और सीटें असली लेदर की होनी चाहिए। लेदर से स्टेटस दिखता है, लेकिन लेदर महंगा होता है। तो फिर छोड़िए। आपको गाड़ी की कौन सी विशेषताएं चाहिए? विशेषताएं? विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए आंटी, जो गाड़ी हमने अभी देखी थी उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम और कर्व ब्रेकिंग असिस्ट फंक्शन है। साथ ही ड्यूल एयरबैग जैसी सुविधाएं हैं। ये बहुत सुरक्षित है। वाह, यह सब अच्छा है। क्या मैं यहाँ की गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव कर सकती हूँ? कोई समस्या नहीं, चलिए मेरे साथ। आंटी, आपने 6 मॉडल्स टेस्ट ड्राइव कर लिए हैं। क्या कोई पसंद आया? सच में सब एक जैसे ही अच्छे हैं। आंटी, मैंने अभी 1 हफ्ते पहले नौकरी शुरू की है, कृपया मेरे साथ मजाक न करें। ये 6 मॉडल्स पूरी तरह से अलग कॉन्फ़िगरेशन के हैं। सच में सब अच्छे हैं, चुनना मुश्किल है। शायद आप घर जाकर फिर सोच लें। यह कैसे हो सकता है? मैं गाड़ी खरीदने आई हूँ। तुम मुझे फिर से सब समझा दो। ठीक है, ये पहली गाड़ी जो आपने टेस्ट की थी वो हाइब्रिड मॉडल है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्ट सिस्टम और ये कर्व ब्रेकिंग कंट्रोल सिस्टम है। मुझे वह लाल वाली चाहिए, वही। क्या आप सुनिश्चित हैं? मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ। जरूरत नहीं, यही लेती हूँ। चलो मुझे पेमेंट करवाओ। ठीक है, मैं आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करवाता हूँ। टकराना मत, टकराना मत, टकराना मत। XIO सॉन्ग सर, क्या आप थोड़ा तेज चला सकते हैं? हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा है गाड़ी शांति से चलानी चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। XIO सॉन्ग सर, क्या ड्राइविंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर ने सच में आपको ड्रिफ्ट सीखने को कहा था? हाँ, मुझे उन्नत कक्षा में जाने की सिफारिश की गई है। सावधान।
तुम थोड़ा धीमे चलो। ठीक है, ठीक है। लियांग भाई, अध्ययन कक्ष के सामने एक बेर का पेड़, पेड़ पर पक्षी जोड़े में। पूरा पेड़ चिड़ियों की चहचहाहट से भरा है। लियांग भाई को शुभ समाचार सुनाते हुए। भाई बाहर आते हैं। सामने चिड़ियों के जोड़े। चिड़िया हमेशा शुभ समाचार लाती है। भाई के घर सुरक्षित लौटने की बधाई। बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद लाओ हुआंग। तुम नहीं आते तो भी ठीक था, लेकिन आए तो हमारी सारी चमक छीन ली। हाँ, तुम्हें और गाना चाहिए। कैमरे की ओर देखो। हमारे बड़े पार्टी में आपका स्वागत है। फूलों की खुशबू, चेरी ब्लॉसम, यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। वहाँ मोर भी हैं, वहाँ देखो, सच में। यह हमारी गर्ल्स गैंग की पहली छुट्टी है। चलो एक तस्वीर लेते हैं, तैयार हो जाओ। श्रीतन, आपके कपड़े धुल गए हैं। अच्छा, धन्यवाद। बात यह है कि मेरी माँ आई है, उसे सफाई की आदत है और पैसे बर्बाद करना पसंद नहीं। हमेशा घर पर कपड़े धोना पसंद करती है। ऐसे कोट घर पर कैसे अच्छे से धुल सकते हैं? हाँ, ठीक है। ये वो चीज है जो हमें आपकी जेब में मिली। ये लीजिए। ठीक है, ठीक है। अलविदा। नमस्ते। श्रीतन, जियाओली, मेरे लिए किसी की जांच करो। कौन? देखो क्या वह हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी है। ठीक है। एक मिनट, मैं तुम्हें जानकारी भेजता हूँ। दोस्तों, 1, 2, 3। बहुत बढ़िया अंकल। एक और लेते हैं। घटिया। ये वही बूढ़ी औरतें हैं जो चीनी लोगों की छवि खराब करती हैं। इसे बुजुर्गों का अनादर कहते हैं। दोस्तों, चलो हम कहीं और चलते हैं। लगता है कोई हमें नापसंद कर रहा है। चलो, वह हमें नापसंद कर रही है। यह तो बहुत मजेदार है। दोस्तों, हमारे हाथों के स्कार्फ को उठाओ, कूदो। यह एक रिसोर्ट है। यह लाइब्रेरी नहीं है। हमने ट्रैफिक को बाधित नहीं किया। हमने निवासियों को प्रभावित नहीं किया। हमने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने कोई अनुचित पोशाक भी नहीं पहनी। हमने किसकी छवि खराब की है? एलन, चलो हम कहीं और चलते हैं।
हम साधारण लोग हैं, अगर पसंद नहीं है तो न देखो। तुमने क्या पहना है? क्या तुम्हें काले और सफेद का फर्क पता है? ग्रे। हमने जवानी में बहुत कुछ पहना है, अब बस रंगीन कपड़े पहनना चाहते हैं। हाँ, हमें चटक रंग पसंद है। लाल हरा देखकर खुशी होती है। तुम्हें क्या परेशानी है? अब हमें जिंदगी में रंग चाहिए, है ना युवक? आओ हमारी फोटो खींचो, साधारण चीजें ही खास होती हैं। हमारी फोटो खींचो, बाकी लोग कुछ भी कहें। तुम बोलो। ठीक है, मैं समझ गया। मसाज के बाद हम गाने गाएंगे और नाचेंगे। गाना और नाचना मुझे बहुत पसंद है, यह मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं भी। मैं अपने डिपार्टमेंट में फेमस हूँ। जवानी में एक बार मैं शॉपिंग करने गई थी। मुझे फिल्म वालों ने देख लिया था। उन्होंने मुझे हीरोइन बनाने को कहा। मैंने मना कर दिया, वरना आज कम से कम सेकंड लीडर तो होती। सेकंड क्यों, लीड ही होती। बस करो, एक दूसरे की तारीफ करना बंद करो। एलन तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। पुरानी बातें मत छेड़ो, यह छोटी सी क्रीम। माफ कीजिए, हम प्रोडक्ट फ्री में नहीं दे सकते। खैर, यह प्रोडक्ट तो खुल चुका है, यह छोटी सी बोतल। मैडम, हर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की लिमिट होती है। कंपनी हमारे प्रोडक्ट यूज की जांच करती है। अगर हम आपको दे देंगे तो हमें अपनी जेब से पैसे देना पड़ेगा। इसलिए माफ कीजिए बेटी, तुम थोड़ी फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो? बिजनेस में थोड़ा लचीलापन चाहिए। अगर तुम हमें प्रोडक्ट दोगी तो शायद हम फिर आए, नए कस्टमर भी लाएं। हाँ, यह आंटी तो बस अपनी उम्र का फायदा उठा रही हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, तुम उन्हें फ्लेक्सिबल होने को कह रही हो, जबकि उनके नियम हैं। वे कितनी बार समझाएं? तुम्हें कुछ न कुछ लेकर ही जाना है क्या? दोनों आंटियां, क्या तुम दखल नहीं दे सकती? नहीं बेटी, और यह बहन, अगर तुम्हें वह क्रीम पसंद है तो वह ज्यादा महंगी भी नहीं है। ऑनलाइन खरीद लो, सस्ती मिलेगी। यहाँ बहस क्यों कर रही हो? अचानक इतने लोग मुझे सिखाने लगे। आज मैं यह चीज लेकर ही जाऊंगी। ले जाओ बेटी, तुम उसके लिए प्राइस कैलकुलेट कर दो। बस मार्केट प्राइस पर ही उसे बेच दो। मुझे समझ नहीं आता, हम इनसे क्यों बहस कर रहे हैं? तुम्हें इसमें क्या मतलब है? क्या तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो? नहीं, क्योंकि हम सभी बुजुर्ग हैं। यह बच्चे मेहनत से पैसे कमाते हैं। कुछ 100 रुपए तुम्हारे लिए एक बार के खाने के बराबर है, लेकिन इनके लिए पूरे हफ्ते का खर्चा हो सकता है। तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम उनके बारे में क्यों नहीं सोचती? दूसरे लोगों के बच्चों के बारे में सोचो। माँ, नहीं चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, क्या यह लियू क्वान का घर है? हाँ, आप कौन है? टैन जी। लियू क्वान। मेरे साथ आओ। एलन, तुमने जो गाने और नाचने की बात कही थी, क्या यही जगह है? हाँ, यही है एलन। हम कुछ बुजुर्ग महिलाएं बार में आई हैं। क्या यह उचित है? क्या अनुचित है? 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए अनुचित है। दीदियों, खुलकर मस्ती करो। आज मैं इसे हमारा मंच बनाने वाली हूँ। मेरे साथ आओ। आंटियों, आज क्या पीना चाहेंगी? हमारे पास गुलदाउदी चाय, ग्रीन टी, वो है। प्रिया, बार में चाय पीने नहीं आते। हमें कॉकटेल चाहिए। हम पांचों के अलग अलग स्वभाव के अनुसार 5 अलग अलग कॉकटेल बनाओ। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहती हूँ। ठीक है।
एलन, एलन, हमें शराब न पिलाओ। चाय पीते हैं? हाँ। एलन, मैंने कई सालों से शराब नहीं पी है। अगर चाय पीनी है तो अपने कैफे में जाओ, यह बार है। यहाँ शराब पीने, गाने और नाचने आए हैं, बिना नशे के नहीं जाएंगे। देखो, आओ, आओ, आओ। नहीं, नहीं, नहीं। एलन, एलन, मैं भी एक समय में मेडिकल की रानी थी। मैं किसी से नहीं डरती। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। जुआन भाई, जुआन भाई। साथ में मस्ती करो। पहला कटोरा, सफेद कबूतर और लाल स्टू वाला स्वर्गीय मांस। दूसरा कटोरा, तली हुई मछली की सुगंध। तीसरा कटोरा, अजमोद और मशरूम वाला टोफू स्टू। चौथा कटोरा, गोभी और सूखे टोफू के साथ स्टर फ्राई। पांचवा कटोरा, गाढ़ी अखरोट की चटनी। छठा कटोरा, सोया सॉस और सिचुआन पेपर वाले नशीले मूंगफली। अच्छा, आओ आओ। कैसा लगा आज? मजा आया? मजा आया, मजा तो आया। लेकिन मेरी यह बुरी हड्डियां टूटने वाली हैं। चाहे टूट जाए, लेकिन खुशहाल बुरी हड्डियां हैं, है ना? मुझे इतने दिनों में इतना मजा नहीं आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं था कि बार इतना मजेदार होता है। आज मुझे पता चला कि मैं वास्तव में मेडिकल करियर से रुका हुआ डांसर था। वेटर, हमारे कॉकटेल कहाँ हैं? तैयार है? ये एक क्लासिक कॉकटेल है, मीठा स्वाद। ये इस आंटी के लिए बिल्कुल सही है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। स्ट्रॉबेरी डेकरी, ये रम पर आधारित एक ड्रिंक है। इसमें स्ट्रॉबेरी स्मूदी और आइस स्लश मिलाया गया है। ये बहुत ही ख्वाबनुमा और लड़कियों वाला फील देता है। मुझे लगता है कि ये इस आंटी के लिए बिल्कुल सही है। धन्यवाद, धन्यवाद। मोजिटो, ये एक ट्रॉपिकल कॉकटेल है, बहुत रिफ्रेशिंग और कूल। ये इस आंटी के लिए सही है। धन्यवाद। ब्लडी मैरी, इस नाम से डरिए मत। ये एक ऐसा ड्रिंक है जिसमें खट्टा, मीठा, कड़वा और तीखा चारों स्वाद शामिल है और इसमें थोड़ी टमाटर जूस की खुशबू भी है। ये आंटी सबसे उम्रदराज लगती है। शायद आपके जीवन का अनुभव इस ड्रिंक की तरह ही समृद्ध होगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आखिरी ड्रिंक, कॉस्मोपॉलिटन। ये एक ऐसा कॉकटेल है जो 30 साल से पॉपुलर है। इस आंटी को इसकी तरह हमेशा जवान और खूबसूरत रहने की दुआ। तो हम सभी को हमेशा जवान रहने की दुआ। हमेशा जवान। टैन साहब, लियू आंटी आपकी माँ है। कोई बात नहीं, मैंने भी अनजाने में बच्चे का मेडिकल रिकॉर्ड देखा तो मुझे याद आया कि सेल्स डिपार्टमेंट में आप जैसा एक कर्मचारी भी है। मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरी माँ मेरे पीछे से काम कर रही हैं। वह आपके घर कब से हैं? 1 महीना भी नहीं हुआ। उस दिन संयोग से ही हमने रिक्रूटमेंट के बाहर आंटी से मुलाकात की। एक नजर में ही पता चल गया कि वह ज्ञानी, दयालु और समझदार इंसान है। लेकिन यह नहीं सोचा था कि आंटी आपकी माँ निकलेंगी।
मुझे भी बहुत हैरानी हुई, लेकिन अब सोचता हूं तो समझ आता है। मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, लेकिन आराम नहीं कर सकती और मरीजों का दुख देख नहीं पाती। वैसे बच्चा कैसा है? लियो आंटी की कृपा से पूरी तरह ठीक हो गया है। अच्छा ल्यूक्वान, अब बच्चा ठीक है। क्या आप कोई दूसरी आया रखने का सोचेंगे? जरूर, मैं कल ही लियो आंटी को बता दूंगा। अच्छा। ल्यूक्वान, आप कोई बेहतर आया ढूंढ लें। नहीं नहीं टैन साहब, ये पैसा हम नहीं ले सकते। सही तो यह है कि हमें लियो आंटी को पेनल्टी देनी चाहिए। मेरी बात मानिए, यह पैसा रख लीजिए। मैंने सेल्स डायरेक्टर से पूछा है, आपके बच्चे की बीमारी की वजह से आपको उसकी देखभाल करनी पड़ी। पिछले महीने की सैलरी कट गई होगी। यह पैसा मैंने आपके कर्मचारियों के लिए दिया है। यह तो बहुत शर्म की बात है। मैं बिन बुलाया गया, माफ कीजिए, लेकिन आप समझेंगे। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके माता पिता बुढ़ापे में बाहर काम करने निकलें। हाँ हाँ बिल्कुल, माफ कीजिए टैन सर, ये सच में गलतफहमी थी, माफ कीजिए। चलो इतनी औपचारिकता न करें, बाद में। मेरी माँ को मत बताना कि मैंने तुमसे बात की थी, ठीक है? बिल्कुल, आप चिंता न करें। आज युवा दोस्तों का मिलन है। नाव डुलाते हुए हल्की हवा चल रही है, फूलों की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट। बसंत की हवा मन मोह लेती है, हंसी खुशी के गीत बादलों में गूंजते हैं। युवा दोस्तों, यह सुंदर बसंत किसके लिए है? मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे 80 के दशक की नई पीढ़ी के लिए। तुम मेरे साथ गाना क्यों नहीं गा रहे? पहले ज्यादा शराब पी ली। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। मेरा वह प्याला कहाँ है? तुमने पी लिया? मैंने वेटर को चाय मंगवाई। नहीं नहीं, बार में शराब न पीना कैसे हो सकता है? वेटर, बस एक प्याला शराब। नहीं वेटर। एलन, शराब ऐसे नहीं पीते। हाँ एलन, हम सब अपने गिलास उठाते हैं। मैं अपनी पुरानी सहेलियों की दोस्ती को सलाम करता हूँ। सलाम। एलन, ज्यादा नहीं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। पैसा क्या चीज है? जन्म के साथ नहीं आता, मृत्यु के साथ नहीं जाता। ऐसा नहीं है। चाहे कितना भी पैसा हो, बैठे बैठे खत्म हो जाएगा। भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। भविष्य, दुनिया अनिश्चित है। जब मौका मिले खुश रहो। एलन, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, बस इस बार बेटे से मिलकर बहुत कुछ समझ आया। इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है, खुद के लिए जीना चाहिए। तुम्हारे कपड़े माँ ने सूटकेस में रख दिए हैं और जूते टोपी भी माँ ने तैयार कर दिए हैं। सब दरवाजे के पास रख दिए हैं। हाँ, शू रैक पर एक छोटा बैग है, उस छोटे बैग में तुम्हारी चाबियाँ, बटुआ, टिश्यू, वेट टिश्यू, सब मैंने अंदर रख दिया है। हाँ, माँ ने 500 रुपए भी रख दिए हैं। तो जब भी बाहर जाओ, याद रखना, इस छोटे बैग को संभाल कर रखना, समझे? और तुम्हारी वॉच फोन का भी ध्यान रखना, हमेशा पहन कर रखना। स्कूल बस पर चढ़ते समय माँ को विचेट जरूर भेजना। शंघाई पहुंचकर मुझे फोन करके बताना कि सुरक्षित पहुंच गए, समझे? तुम बाहर जाओ, आपको अपने सहपाठियों के साथ मित्रता और एकता बनाए रखनी चाहिए। आपको किया शिक्षक की बात सुननी चाहिए, इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ठीक है? जाओ, माँ को चूमो। ठीक है, अलविदा अलविदा।
हुआंग मिंग XUAN। टॉन याओ का इंटरव्यू हुआ, आ गया। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये सभी इस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हैं? हाँ। ये सभी नौकरी के लिए आए हैं। ए आइलन, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। आपके साथ हम सभी को लगता है कि हम वाकई जवान हो गए हैं, तो फिर आगे भी मिलते रहेंगे और खेलेंगे। बढ़िया, कल कैफे में मिलते हैं, कल कैफे में मिलते हैं। हेलो, मैं वापस आ गया हूँ, रास्ते में हूँ। मैं कुछ 94 नाशपाती खरीदने जा रहा हूँ। क्या तुम लोगों ने फिर से आया रख ली है? इसका क्या मतलब है? मेरा पिछला काम, क्या तुम लोगों को संतुष्टि नहीं थी? साफ कह दो कि तुम लोगों को मैं बुरी लगती हूँ, वरना क्यों? कुछ नहीं कहना ल्यूक्वान, माफी मांगने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं तुम्हारा पेनल्टी पैसा भी नहीं लूंगी। ठीक है, मैं नहीं मानूं तो क्या करोगे? है ना? ठीक है, इतना मत बोलो। ठीक है, फिर ऐसा करो। मैं तुम्हारे परिवार को खुशहाली की कामना करती हूँ, ठीक है? एडी को ब्रेक के नीचे रखो, सीधे एक्सीलरेटर पर और तिरछे ब्रेक पर। एडी को ब्रेक के नीचे रखो, सीधे एक्सीलरेटर पर। तिरछे एक्सीलरेटर पर और सीधे ब्रेक पर। काम पर नहीं गए? कल बहुत देर तक काम किया। माँ, आपके लिए एक चीज। क्या? आपके लिए तोहफा। न कोई त्योहार न कोई मौका, तोहफा क्यों दे रहे हो? वरिष्ठ नागरिक केंद्र का वार्षिक कार्ड। इसमें चित्रकला, संगीत, कैलीग्राफी और बादशाही चाल है। किसी भी गतिविधि में भाग ले सकते हैं, किसी भी क्लास में जा सकते हैं। शिक्षक, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, कल आपके पास समय होगा। एक बार ट्राई करके देखिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है, माँ, मैं समझ गया हूं। बुजुर्गों को भी जीवन जीना चाहिए। अगर बहुत अकेलापन होगा तो वे काम में व्यस्त होने की सोचेंगे। तुमने मेरे बॉस को परेशान किया? ल्यूक्वान, संयोग से मेरी कंपनी का एक कर्मचारी है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने मेरे बॉस को परेशान किया? मुझे संयोग से पता चला कि आप उनके घर काम करती है। तुम्हें क्या हक है? हक इसलिए कि मैं आपका बेटा हूं। आप इतनी उम्र में किसी और के घर में नौकरानी का काम करने जा रही हैं। क्या आपने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? ल्यूक्वान मेरा अधीनस्थ है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मेरी माँ 60 साल की उम्र में नौकरानी बन रही है। आप मेरा चेहरा कहाँ रखेंगी? आपका मतलब है मैं उनके घर में काम करने जाऊं? आपको शर्मिंदा कर रही हूँ। यह शर्म की बात नहीं है। क्या मेरी आपके आरामदायक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है? घर में नौकरानी आपकी देखभाल के लिए है। आप आरामदायक जीवन छोड़कर काम करने जा रही हैं। आप यह सब क्यों कर रही हैं? तानफेंग, क्या तुम्हें लगता है मैं पैसे के लिए कर रही हूँ? 1995 में किसी ने मुझे 10,000 रुपए का लालच दिया था। मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। मुझे सम्मान चाहिए, मुझे मान्यता चाहिए। तुम मुझे चाहे जितना पैसा दो। ल्यूक्वान उस पर एक के बराबर नहीं है।
उनका ईमानदार धन्यवाद। क्या तुम समझते हो? मैंने दिल से कोशिश की, लेकिन अंत में एक बाहरी व्यक्ति के धन्यवाद से भी कम निकला। हाँ, मुझे तुम्हारे द्वारा थोपी गई खुशी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या तुमने मुझे कभी खुशी दी है? मैंने तुम्हें सब लोग बैठ गए थे। मैं ठीक था, लेकिन अंत में मैं अकेला रह गया। मेरा दिल घबरा गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंसान सुरक्षित है तो ठीक है। मैं ठीक हूँ, लेकिन गाड़ी नई है। गाड़ी नई खरीदी है। क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि ये कभी नहीं टकराएगी? गाड़ी तो बस लोहे में लिपटा मांस है। ये इंसान की सेवा के लिए है। सब ठीक है ना? माँ, सब ठीक हो गया, मामला सुलझ गया, प्राइवेट समझौता हो गया, उन्हें 1000 रुपए दे दिए। इतना ज्यादा? कई बार बाहर जाने के लिए काफी है। माँ, क्या आप बार नहीं गई थी? नहीं, मैं कह रही थी कि कैफे गई थी। मैंने तुमसे कहा था कि साफ सफाई करो। मैंने ध्यान नहीं दिया, ज्यादा पी लिया और सो गया। तुम हो ना, तो क्या आप भी नहीं सोई थी? क्या मैं सोया था? बियर, KFC, मैकडॉनल्ड्स, क्या तुम लोग बगावत कर रहे हो? दूध नहीं पीते, सब्जियां नहीं खाते। लाओ हुआंग, तुम भी अपने बेटे को नहीं संभालते। इसे कौन बाहर फेंकेगा? मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। बस हो गया। इस घर में CCTV लगवाना ही होगा। क्या तुम मेरी बात मानोगे? जल्दी से कुछ सुंदर दृश्यों की तस्वीरें खींचो और घर भेजो। अडूवे, अडूवे। पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए पहाड़ी के ऊपर से उड़ गए। अरु, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूं। मेरा दिल धड़क रहा है। अडूवे, अडूवे। चंद्रमा उगाया है, जल्दी से अंगीठी जला दो। अरु, तुम्हें मेरा इंतजार करना है। तुम मुझे क्यों फिल्मा रहे हो? मैं दृश्य फिल्मा रहा हूं। तुम लूट रहे हो क्या? मोबाइल का पासवर्ड। ये दूसरों की निजता का उल्लंघन है। मैं 3 तक गिनती करता हूँ। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इसे नदी में फेंक दूंगा। किस आधार पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इधर उधर की बातें।
ये लड़की बड़ी खास है। तुम किस पद के लिए आवेदन कर रहे हो? सेल्स असिस्टेंट, असिस्टेंट। मेरा काम का अनुभव बहुत कम है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम बड़ी मुश्किल में हो, मैंने सुना है। उनकी कंपनी के निदेशक झेंग मुख्यालय से आए हुए एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। वह एक कुख्यात कप्पी है, बहुत ही अजीब है। मुझे लगता है कि इस बार तुम बलि का बकरा बनने वाले हो। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे भी मैं पहली बार दौड़ में शामिल नहीं हूँ। माफ कीजिए, मुझे एक कॉल लेनी है। हेलो, शिक्षक याओ। हाँ, मैं फेंग चीजुन की माँ हूँ। क्या जुनजुन स्कूल बस पर नहीं चढ़ा? ऐसा नहीं हो सकता शिक्षक याओ, मैंने उसके पिता से कहा था। बस 7:30 बजे। फेंग चीजुन को बस स्टॉप तक ले जाएगा और बस पर चढ़ाएगा। ठीक है, मैं एक फोन करके पूछती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद शिक्षक क्याओ। यानी 3 से 5 साल मैं न्यू 3 बोर्ड सुनिश्चित करता हूं। माफ कीजिए, बीच में टोकने के लिए। अब तक हमने जो सुंदर भविष्य सुना है वो बहुत ज्यादा है। बस ये जानना चाहते हैं कि विशेष समय सीमा क्या है। इस साल के अंत तक, यानी दिसंबर में। अगले साल ही प्रीमियम हासिल हो जाएगा। हम जारी रखते हैं। माफ कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास दोपहर के बाद का इंटरव्यू सेशन है? क्योंकि मेरे घर में कुछ समस्या हो गई है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। हो सकता है, लेकिन यह आपके इंटरव्यू के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं जानता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते, आपका फोन। जब हम ग्राहकों की संख्या 2 लाख तक पहुंचाते हैं। 2 लाख। ये परेशान करने वाला फोन बहुत बुरा है, लेकिन चलो उठा लेते हैं। कोई बात नहीं। नहीं, हम जारी रखते हैं। हेलो, शिक्षक क्याओ। हेलो, क्या आप फेंग चीजुन की माँ हैं? नमस्ते। फेंग चीजुन अब स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। क्या? वह अब स्टेशन पर है, मेरे बगल में ही है। मैं उसे तुमसे बात करवाता हूँ। आओ जुनजुन, मम्मी से बात करो। मम्मी, मैं स्कूल बस नहीं पकड़ पाया, इसलिए खुद रेलवे स्टेशन आ गया। जुनजुन, तुमने मम्मी को डरा दिया, पता है? तुम्हें क्या हुआ है? तुम कैसे? तुम स्कूल बस कैसे मिस कर गए? पापा ने कहा कि उन्हें जल्दी में जाना है, इसलिए मुझे खुद बस पकड़नी पड़ी। लेकिन जब मैं पहुंचा तो बस चली गई थी। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें टीचर को नहीं सौंपा? वे खुद चले गए। ठीक है, मम्मी को पता चल गया। जुनजुन, मम्मी की बात सुनो। अब तुम क्या टीचर से मिल चुके हो। तुम क्या टीचर के पास रहना और दोस्तों के साथ रहना। अकेले इधर उधर नहीं भटकना, समझे? समझ गया। अच्छा, तुम मम्मी की बात मानना। बहुत अच्छा। घर में इतना काम है, काम पर कैसे जाऊं? सच में? हाँ, सुना है इस कंपनी में बहुत ओवरटाइम होता है। फिर भी कुछ लोग बलि का बकरा बनने को तैयार हैं।
दोस्तों, मुझे ये कार एक्सेसरीज में से कौन सी अच्छी लगती है? जियाओ सोंग, ये कुछ नहीं बल्कि कई हैं। कई दर्जन हैं। जिया, तुम लोग मेरी मदद करो। 3 चीजें भी चुन लो, मैं परेशान हो रही हूँ। इसका रंग गलत है, वापस कर दो। 2 ड्रेस का साइज गलत है, वापस कर दो। यह कपड़ा वापस कर दो। भैया, मुझे कुल 19 चीजें वापस करनी है। भैया, हो गया क्या आंटी? सब ले लिया। मास्टर, जब तुम कनेक्ट कर लो तो मुझे जरूर दिखाना। कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है आंटी, शिकायत करो। और यह मास्टर, तुम भी मुझे दिखाना। कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए। आंटी, ये कैमरा 360 डिग्री का नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट तो होगा ही। तो फिर 360 डिग्री का लगा दो। आंटी, बात यह है कि 360 डिग्री कैमरा आमतौर पर पब्लिक प्लेस में लगाया जाता है। घर में मॉनिटरिंग के लिए सुझाव नहीं दिया जाता, और घर में तो प्राइवेट स्पेस भी होता है। हम सब एक परिवार हैं, कुछ छुपाने को नहीं है। तुम मुझे 360 डिग्री का ही लगा दो और सुनो। 360 डिग्री पैनोमिक कैमरा और इंस्टॉलेशन चार्ज कुल मिलाकर 2680 रुपए। आप थोड़ी देर में बाकी का पैसा देना। इतना महंगा है? मुझे लगता है कि अभी जो लगा हुआ है वह काफी अच्छा है। ठीक है। यह क्या चीज है? तुम्हें से किसने नेल पॉलिश लगाई है? मैंने अभी अच्छी तरह साफ किया था। क्या करें, यह नहीं छूट रहा। दीदी, तुम ऐसे करोगी तो यह नहीं निकलेगा। तो अब क्या करें? पूरी मंजिल की सफाई की जांच होनी है। यह कैसे होगा? क्या आपके पास अल्कोहल है? मेरे पास नहीं है। कोलोन या कुछ और है क्या? तुम थोड़ा रुको। देखो यह काम आएगा क्या? आओ, मैं करती हूँ। मैं कर लेती हूँ। देखो, ठीक है। यह चीज काफी अच्छी है। मेरा बेटा बहुत शरारती है। मुझे हर बात में उसके पीछे पीछे सफाई करनी पड़ती है। अच्छा हुआ तुम हो। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। मेरी स्थिति थोड़ी खराब है। शायद मेरा रिज्यूमे थोड़ा पीछे है। चलो दीदी, कोई बात नहीं। आ गए हो तो इंतजार कर लो। लो दीदी। ठीक है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। मैं चलती हूँ। तुम धीरे धीरे इंतजार करो। लगता है वह आंटी सफाई वाली की नौकरी के लिए आई थी। हाँ, उसे लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में आना चाहिए था। बेइले, शायद तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें इस प्रोजेक्ट टीम से हटा दिया गया है। यह वास्तव में क्लाइंट की इच्छा थी। हाँ, मेरी पीआर कॉपी की शुरुआत कहानी गढ़ी हुई थी। यह सच है कि मैंने सही से नहीं समझा। मेरा मानना है कि पीआर कहानी सुनाने का काम है। मैंने वास्तव में टैन सर को भी यही बताया था। शायद इससे क्लाइंट को गलतफहमी हुई। तुम इसे दिल पर मत लो। इस इवेंट का एग्जीक्यूशन मैं तुम्हें ही करने दूंगा। मैनेजर, आप गलत समझ रहे हैं। यह प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था। मेरा एकमात्र लक्ष्य इस सहयोग को सफल बनाना है। हालांकि एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं हो पाने का थोड़ा अफसोस है, लेकिन यह मेरे नौकरी छोड़ने का कारण नहीं है। तो फिर कारण क्या है? वेतन कम है, प्रमोशन धीमा है, दूसरी नौकरी मिल गई है। मैं खुद से थोड़ा निराश हूँ।
शायद मैं कभी भी एक अच्छा पीआर प्रोफेशन नहीं बन पाऊंगा। मैं पूरी तरह से कॉमर्शियल नजरिए से सोच नहीं पाता। मैं समझ नहीं पा रहा, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी काफी सफल रही। हाँ, यह नो रीजन हुआयांग प्रोजेक्ट, मैंने इसमें दिल लगाया था क्योंकि मेरी नजर में यह मेरी और उस तिब्बती बच्ची के बीच का अधूरा वादा है। वह प्रार्थना झंडा हमेशा मेरे दिल में लहराता रहता है। यही वह आस्था है जिसने मुझे इतनी बार नकारे जाने के बाद भी डटे रहना सिखाया। पर मैंने यही दिल की बात रखी तो लोगों ने इसे कहानी गढ़ना बता दिया। सब यही है कि यह सिर्फ एक कॉपीराइटर की कल्पना है। सच कहूं तो थोड़ा दुख हुआ। बेइले, तुम बस बहुत ज्यादा आदर्शवादी हो। मानती हूं, यह मेरी सीमा है। अब जबकि तुम्हें खुद अपने ही प्रोफेशन पर शक होने लगा है, मैं तुम्हारी इस्तीफे की अनुमति देती हूं, साथ ही 3 महीने की छुट्टी भी देती हूं। इस दौरान तुम दूसरी कंपनियां आजमा सकती हो या फिर कोई दूसरा व्यवसाय। 3 महीने बाद अगर तुम फिर भी इसी पद पर लौटने का फैसला करती हो, कंपनी तुम्हारा स्वागत करेगी। शुक्रिया। टैन मैनेजर, क्या बात है? आप इतनी मेहनत मत कीजिए, देखिए कितनी रात हो गई। आराम करना भी जरूरी है, हम देखकर तकलीफ होती है। तुम पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की हो ना? मैं पीआर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी सन मेइजिया हूँ। तुम्हारा डिपार्टमेंट अभी तक ऑफिस में है? आप तक नहीं गए, मैं कैसे चल सकती हूँ? कितना टाइम हो गया तुम अब तक यहाँ हो? मेरी सेक्रेटरी तो चली गई, तुम भी जाओ, मैं भी अब जा रही हूं। तो शुक्रिया टैन मैनेजर। टैन मैनेजर, लगता है आज आपका मूड थोड़ा ठीक नहीं है। कमरे में बंद न रहें, बाहर घूम कर आएं। हमारे लिए अपना ख्याल रखिएगा जरूर। आंटी सोंग, आपका चेहरा कुछ खराब लग रहा था, इसलिए आपके लिए क्राइसेंथेमम बनाई है। यह दिमाग को शांत करती है। शुक्रिया जियाओ शुएब। यह अच्छा है, देखो कितना सामान फ्री में मिल रहा है। आधी कीमत है पर क्वालिटी खराब है, सिंथेटिक है, स्टैटिक लगेगा। कितने क्लिक्स हैं? छोड़ो यार, सारे रिव्यू खराब है। यह अच्छा है, इसमें लेस है। वाह, यह लेस तो बहुत पुराने जमाने का है। नहीं नहीं, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। इसलिए तुम सोचो मैं कितना परेशान हूं। घर आकर मैं चुनती हूं। दोपहर का खाना नहीं खाया, तब जाकर यह 50 में से 30 चुने। लेकिन यह 30 चुनना भी बहुत मुश्किल है। एक्साइयो सॉन्ग, ऐसा अब और नहीं चलेगा। इस उम्र में इतनी छोटी स्क्रीन देखते रहना आंखों को नुकसान पहुंचेगा, यह मैं जानती हूं।
लेकिन चुन नहीं पा रही, मन बहुत बेचैन है। दुकानदार तो बस कूपन देते रहते हैं, कूपन मिले तो। मैं तो बस जूते खरीदना चाहती हूँ, जूते के साथ स्कर्ट लूं, स्कर्ट के साथ टॉप लूं, यह पूरा हफ्ता। मैं 12 बजे के बाद सोई हूँ। एक्सायो सॉन्ग जी, आपका स्वास्थ्य ऐसा नहीं चलेगा। आपके अंदरूनी अंगों में विषैले पदार्थ जमा हो रहे हैं। देखो अपनी आंखों के आसपास, देखो अपना रंग। ऐसे चलता रहा तो नहीं चलेगा, आपको समय सुधारना होगा। जल्दी सोना जागना मैं भी चाहती हूँ, लेकिन बदल नहीं पा रही, यह चयन संबंधी समस्या है। इलाज करवाना होगा, मैं मदद करूंगी, जल्दी निपटाओ। डॉक्टर लियो, हम एक्साइयो सॉन्ग के लिए कार एक्सेसरीज चुन रहे हैं। आप आ रहे हो? मैं आंटी, आज मुझे कुछ काम है, नहीं आ पाऊंगा। डॉक्टर लियो नहीं आ पाएंगे। यह 30 में से 10 चुनने में जुट जाओ। मैं आंटी, आप कुछ सलाह दो, नहीं हो पा रहा। कॉफी बीन्स का एक बैच आया है, मुझे देखना है। ऐसा करो, सबसे सस्ता चुन लो, फेंकने में दुख नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, फेंकना तो बर्बादी होगी। तो अच्छे रिव्यू वाला चुन लो। रिव्यू अगर फर्जी हुए तो? कितना समय हो गया, मुझे ब्यूटी अपॉइंटमेंट है, जाना होगा। नहीं नहीं सॉन्ग जी, मुझे भी घर का काम है, जाना ही होगा। तो तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दोगे? ऐसा करोगे तो लाओ बाओ को चुनने दो, यहाँ सब अच्छा है। मुझे घर का काम है, यह नहीं चलेगा। आंटी, मेरी कॉफी मशीन अभी साफ नहीं हुई। मुझे आज रात 12 बजे तक यह कूपन खर्च करना है। सच में? गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। आ रहा हूं। मैं आंटी, नमस्ते। तुम डॉक्टर लियो के बेटे हो? मिंग XUAN, क्या हुआ पापा? तुम सच में अपनी माँ को नहीं समझाओगे? मत समझाओ, कुछ दिनों में हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लाइव होने वाले हैं। तुम आराम से हो गए तो मैं क्या करूंगा? हमारे घर में हर जगह कैमरे लगे हैं, ये तो जेल जैसा हो गया है। कैमरे ही तो है, कितना मजेदार है, 24 घंटे आपका लाइव प्रसारण। जाओ जाओ, मत करो ये सब। तुम जाकर अपनी माँ को समझाओ, जल्दी से वो कैमरे हटा दे। मैं ही क्यों? क्या तुम भी उनसे डरते हो? मैं उनसे क्यों डरूं? पति पत्नी के बीच डरने की क्या बात है? बात तो समझाने की है, लेकिन तुम्हारी माँ समझती नहीं है। अगर वो नहीं समझेंगी तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारे पास कोई तरीका हो तो उन्हें मना लो। बस कह दो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आने वाली है, ये कैमरे देखकर भाग जाएगी। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लाओवांग, ओए लाओवांग, तुमने फिर से कैमरे का पावर क्यों काट दिया? अभी जाता हूं।
तुम्हारी बारी अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता। अभी तक किसी ने नंबर नहीं बुलाया। सब लोग चले गए। मुझे लगता है तुम्हारा ये बैग काफी दिलचस्प है। काफी जिद्दी है। ऐसा नहीं है, मेरी उम्र में एक इंटरव्यू का मौका मिलना आसान नहीं है, इसलिए। हुआंग वानलू, क्या मेरी बारी आ गई है? माफ करना, आज इंटरव्यू देने वाले बहुत हैं। अभी एचआर डिपार्टमेंट बंद हो चुका है। तुम्हारा इंटरव्यू कल सुबह 8 बजे रखा गया है, ठीक है? मैं कल फिर आऊंगा, धन्यवाद। ठीक है। आठ 8001। हाँ, यह उनके प्रति सम्मान और स्वीकृति है। तुम नहीं जानते उस दिन वह यहाँ कितनी खुश थी। और ये 800 रुपए का बोनस, उसने कहा इसे फ्रेम में लगा कर रखेंगी। हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए। मेई आंटी, मैं समझ गया क्यों मैंने अपनी मां के लिए 9000 की नई नौकरानी ढूंढी। वह इतनी नाराज हो गईं। तुम दोनों मां बेटे की जोड़ी तो कमाल की है। मैं हमेशा सोचता था कि मेरी मां ने डॉक्टर के रूप में पूरी जिंदगी बिताई, बहुत मेहनत की। नहीं, तान फेंग, हमारी पीढ़ी के लिए करियर और जिंदगी को अलग कर पाना मुश्किल है। तुम इसे जनरेशन गैप कह सकते हो, या इस जीवन दर्शन को नहीं मान सकते, लेकिन तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। तुम्हारी मां ने पूरी जिंदगी डॉक्टर के रूप में बिताई। उन्होंने अपने कोट को दिल में पहन लिया है। इस पेशे ने उन्हें जो गर्व दिया, वह उनके जीवन का हिस्सा है, खून में घुला हुआ। मेई आंटी, मैं अब समझ गया मेरी मां क्यों कहती है कि वह हर दिन ओशन कैफे में बिताती हैं। सबसे खुशी की बात है। दुकान खुलने से पहले और बंद होने के बाद वे कुछ लड़कियां मेरे यहाँ 1-2 घंटे बिताती हैं। वह भी मेरे लिए सबसे खुशनसीब पल होता है। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे बारे में बताया हो। कहते हैं जिंदगी छोटी होती है। मुझे तो लगता है जिंदगी बहुत लंबी है। शायद मुझे इस दुनिया से जाने में अभी 20 साल और हैं। 20 साल बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब मैं उन लड़कियों से मिली तो अचानक लगा वक्त कितनी तेजी से बीतने लगा। मेई आंटी, सच में चाहती हूं तुम हमेशा इतनी खुश रहो। जरूर। तान फेंग, जल्दी घर जाओ। याद रखो, माँ और बेटे का दिल एक होता है। कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका हल न निकले। धन्यवाद मेई आंटी, मैं याद रखूंगा। घर जाओ। तान फेंग, यह बोनस और कॉन्ट्रैक्ट। क्या तुम इसे अपनी मां के लिए ले जाना चाहोगे? इसकी जरूरत नहीं, इसे तुम दोनों का रहस्य ही रहने दो। ठीक है, मैं इस रहस्य को बनाए रखूंगी। जल्दी जाओ। ठीक है मेई आंटी, फिर मिलते हैं। ठीक है।
समंदर। काश तू माँ से झगड़ा कर पाता, थोड़ा जिद्दी बन पाता, कितना अच्छा होता। लीना, तुमने इतना डेटा जमा कर लिया? मुझे लगा तुमने मेरे पीछे होकर रिसर्च शुरू कर दी। तुम लोग मेरी मदद नहीं करते, मुझे खुद ही करना पड़ता है। हम जो चुनते हैं वो तुम्हें पसंद नहीं आता। कहती हो मेरा चुनाव बेकार है, बेइले का चुनाव महंगा है। हाँ, तो आज रात मुझे इसे पूरा करना है। मध्य रात्रि के कूपन का इस्तेमाल करना है। आधी कीमत पर मिलेगा। मैंने अलार्म भी सेट कर लिया है। तुम सच में रात को जागकर ये सब करने वाली हो? पत्नी जी, रात की सेहत जीवन के बराबर होती है। इन चीजों के लिए अपनी सेहत खराब मत करो, ये सही नहीं है। टॉप 15 का चयन हो चुका है। आज ऑर्डर करो तो अगले हफ्ते डिलीवरी। मुझे अपनी कार के सजावट का सामान मिल जाना चाहिए इससे पहले कि मेरी कार ठीक हो। पागल हो गई हो? तुम बाहर आकर अपनी माँ को संभालो। मैं पहले की गलतफहमी के लिए माफी मांगता हूं और तुमसे बात करना चाहता हूं। दरअसल इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारे साथ काम करने से पहले मैं भी अपने करियर से बहुत थक चुका था, लेकिन तुम्हारी लगन और तुम्हारे कंटेंट ने मुझे प्रभावित किया, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में चमक देखी है। इससे मुझे अचानक लगा कि मेरा रोज का काम अगर देखा तो मुझे जवाब देना। मैं तुम्हें माफ करने का फैसला करता हूं। मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूं। पहले गलती से ब्लॉक कर दिया था। माफ करना। तुम्हें याद आया वापस आने का? मुझे लगा था तुम चले जाओगे। मैंने कहा मैं तुम्हारा सामान पैक कर दूंगा। मैं यह मान नहीं रहा हूं। बाद में मैंने गंभीरता से सोचा, मुझे लगता है गाना और नाचना भी अच्छा है। गाने से फेफड़े मजबूत होते हैं, नाचने से। माँ, मैं गलत था। अब आप जो करना चाहें करें। मैं पूरा साथ दूंगा। छिछोरापन। तुम जूते पहनकर अंदर कैसे आ गए? मैंने फर्श साफ किया था।
मैं वादा करता हूं 1 साल से ज्यादा नहीं। मैं तुम्हारा मुनाफा 60% तक ले जाऊंगा। फेंग कियांग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूं इस साल सब पर दबाव है, लेकिन आज मैं ये बात यहां रखता हूं, तुम मुझ पर निवेश करोगे तो पछताओगे नहीं। फेंग कियांग, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। ऐसा है, पहली तिमाही में ही मैं मेंबरशिप 1 लाख नहीं 1.5 लाख तक ले जाऊंगा। क्या पहले तलाक की बात पूरी कर सकते हैं? मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। माफ कीजिए वांग सर, आप थोड़ा इंतजार करें। तुम क्या कर रहे हो? मैंने सोच लिया है, हमें तलाक लेना चाहिए। आज ही मैं अपना सामान लेकर जाऊंगा। और कुछ नहीं चाहिए, सारी संपत्ति तुम्हारी। जुनजुन मेरे साथ रहेगा। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। मैं अभी एक बहुत जरूरी बात कर रहा हूं, आज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं शरारत नहीं कर रहा, मैं गंभीर हूँ। क्या हुआ? जुनजुन आज स्टेशन कैसे पहुंचा? तुम्हें पता है? टीचर ने कितनी बार समझाया है? खबरों में कितनी बार कहा गया है, पेरेंट्स को बच्चे को टीचर के हाथ में सौंप कर ही जाना चाहिए। जुनजुन आज स्कूल बस तक नहीं पहुंच पाया। उसने खुद टैक्सी लेकर स्टेशन गया। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था ना? टैक्सी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, इतना घबराने की क्या बात है? अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या हम दोनों यहाँ बात कर पा रहे होते? फेंग कियांग, पहले मुझे लगता था कि तुम मुझे नजरअंदाज कर सकते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। बस जब तक तुम जुनजुन से प्यार करो मैं सब सह लूंगी। लेकिन आज मुझे समझ आ गया, तुम बस एक स्वार्थी इंसान हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैंने कहा था, एक स्वार्थी पिता के साथ रहे तो हम तलाक लेते हैं, सारी संपत्ति तुम्हारी। मुझे बस जुनजुन चाहिए। मैं नहीं तो तुम मुझसे तलाक ले लोगे? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुमने एक भी नहीं उठाया। फेंग कियांग, अगर कोई अजनबी इतनी बार फोन करे तो क्या तुम्हें पूछना नहीं चाहिए कि आखिर हुआ क्या है? और मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं बिजनेस डील कर रहा था। मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे थे, लेकिन काम खत्म होने के बाद क्या तुम मुझे एक फोन तो कर सकते थे? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें पता नहीं आज मेरा कैसा दिन रहा, मैं कितनी परेशान थी। हाँ, तुम्हें बस अपने बिजनेस से प्यार है तो तुम अपने प्रोजेक्ट के साथ रहो। मैं आज ही यहाँ से चली जाती हूँ। मैं अब अपना सामान पैक करती हूँ। तलाक ठीक है, लेकिन जुनजुन की कस्टडी मुझे चाहिए। सपने मत देखो, मैं इसके लिए लड़ूंगी। तुमसे पहली मुलाकात को भूल पाना मुश्किल है। वो मोहक आंखें, मेरे दिमाग में बस तुम्हारी छवि है। हेलो, क्या तुम मुझे याद करते हो? पहले तुम मेरा फोन फेंकना चाहते थे ना? मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम हुआंग मिंगशुआन है, मैं सुपर लाइव स्ट्रीमिंग ग्रुप का मालिक हूं। हम अभी तक खुले नहीं हैं। हमारा प्लेटफॉर्म संगीत, फिल्में और सभी दिलचस्प विषयों को शेयर करता है और हम नियमित रूप से ऑफलाइन इवेंट्स भी आयोजित करते हैं। कई लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे दोस्त बन गए हैं, तो मैं तुम्हें दिल से हमारे ग्रुप में जुड़ने का निमंत्रण देता हूँ। धन्यवाद, मुझे दिलचस्पी नहीं है। ऐसा करो, बस एक बार मेरा लाइव देख लो, ठीक है? बाहर जाओ, हम अभी खुले नहीं हैं। पर्सनैलिटी, अडुवी अडुवी, पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए पहाड़ी के साथ उड़ गया। आदू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, दिल धड़क रहा है। आदू, अरे आदू, चांद निकल आया है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मुझे लगता है
तुम्हें इस बारे में गलतफहमी है। मैं बस यही सोचता हूँ। तुमने पिछली बार गाना बहुत अच्छा गाया था। मैं बस चाहता हूँ कि और लोग तुम्हें जाने, बस इतना ही। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे जाने। लेकिन तुम पहले थोड़ा समझ तो लो। लाइव स्ट्रीमिंग बहुत मजेदार है। तुम अपनी प्रतिभा दिखा सकते हो, तुम और लोगों को अपने बारे में बता सकते हो, फिर हम दोनों मिलकर कमाल करेंगे। तुम स्टार बन जाओगे। तुम्हें यहाँ वेटर की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। वेटर में क्या बुराई है? मैं नहीं कह रहा कि वेटर की नौकरी बुरी है, मैं बस ये कह रहा हूँ तुम्हें ये एक जैसी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत और थकान के बाद भी बॉस के मूड का ख्याल रखना पड़ता है। मुझे लगता है मुझे एक जैसी नौकरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बॉस के मूड का ख्याल रखना अच्छा लगता है। तुम्हें क्या? मुझे कोई हक नहीं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकता। तुम अपनी प्रतिभा को यूं ही दबा रहे हो। तुम ऐसा करो, मेरे लाइव रूम में आओ। तुम हर हफ्ते ऐसे लाइव शो में हिस्सा लो। मैं तुम्हें यहाँ से 3 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा। कैसा रहेगा? तुम जानते हो मैं एक महीने में कितना कमाता हूँ? जो भी हो, 3 गुना कर दो और कमीशन भी मिलेगा। जब हमारा सुपर लाइफ अच्छा चल रहा होगा, तब कमीशन इतना ज्यादा होगा कि तुम्हारी सालाना सैलरी के बराबर हो जाएगा। ऐसा करो, तुम बैठो और अच्छे से सोचो। इस बारे में गंभीरता से विचार करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा काम थोड़ा कम कर दूंगा, ठीक है? तुम मेरी मुसीबत न बढ़ाओ। मत करो। माफ करना। तुम निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, तुम मुझ पर भरोसा करो। बस एक बार इस लाइव शो में आओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। निकल जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम बहुत पॉपुलर होगी। मत मना करो। ये तुम मुझे क्यों मना कर रही हो? ये लड़की बहुत कूल है। चुन चुन तुम इन दिनों तुम्हें अच्छे से रहना है, समझे? तुम्हें फल और सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए रात को देर तक नहीं सोना चाहिए। और रोज सोने से पहले ब्रश करना याद रखना। तुम्हारे पास पैसे काफी हैं? अगर नहीं है तो माँ तुम्हें विचैट पर रेड पैकेट भेज देगी। ठीक है, अच्छा बच्चा। अच्छा, तुम खेलो। जुन मम्मी को किस करो। ठीक है, बाय। जियो बाओयू, मैं अभी मुकाबला कर रहा हूं। मुझे पता है। हे भगवान, तुम्हारा घर तो कोरियर स्टेशन बन गया है। कोरियर स्टेशन भी हमारे घर से ज्यादा साफ सुथरा है। टीचर सोम, मैंने मेरी आंटी से सुना आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कैफे नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हारे लिए सूप बनाया है। तुम्हें देखने आई हूँ। धन्यवाद। माफ करना। तुम्हें क्या हुआ? इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या लाओ पाओ ने तुम्हें परेशान किया? या बेलई ने गड़बड़ की? नहीं, मैं कल सो गया था। मध्य रात्रि की सेल मिस हो गई। ठीक है, दुखी मत हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। आज मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें कुछ चुनने में दिक्कत हो रही है, मैं तुम्हारे लिए फैसला कर दूंगा। होंग जी।